ओके। सो जो मटेरियल लिस्ट था आप सभी के साथ में पहले ही हम शेयर कर चुके थे। होप यू एवरीवन हैव ऑल द मटेरियल। ओके। कुमकुम फॉर विजय तिलक आप सभी को लेकर बैठना है। ओके, अभी लगाना नहीं, उसको अप्लाई नहीं करना है। एंड अ ग्लास ऑफ वाटर, पेन, कैम्फर जिसको हम कपूर बोलते हैं, बोल, वन एक्स्ट्रा प्लेट, मैच स्टिक और लाइटर, एनीथिंग। क्विकली, 10 सेकेंड्स दे रही हूँ मैं आपको, लेकर आइए। एंड दिस सेशन विल बी इन हिंदी ओनली। ओके। You are driving, so cannot open camera. Okay, no problem. Okay. Hmm. Okay, shall we start? Come on. अच्छे अच्छे फेसेस बनाइए ताकि मुझे भी मजा आए। आज रावण दहन करना है ना, तो ऐसी एनर्जी के साथ करेंगे तो रावण क्या, हम किसी को भी नहीं मार पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आई ज्वाइन 10 मिनट्स अगो, आई डिडंट नो। ओके, नो प्रॉब्लम। प्रेम जी, आप जो भी मटेरियल्स हैं वो लेकर बैठ सकते हैं। कैन वी कीप मिट्टी का पॉट? यस, यू कैन कीप मिट्टी का पॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टेड ऑफ बोल। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। So, little intro about myself. Myself, Sonia Sharma Chandel from Ujjain, city of Mahakaleshwar Jyotirling. And I welcome you all. मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस विजयदशमी स्पेशल क्लास में। आज हम सभी मिलकर विजयदशमी को सेलिब्रेट करेंगे, बट थोड़ा डिफरेंट वे में इसको सेलिब्रेट करेंगे। यूजुअली हम लोग आज के दिन क्या करते हैं, हम लोग राम एंड रावण की स्टोरी सुनते हैं, बच्चों को सुनाते हैं कि जब भगवान राम 14 साल का वनवास उन्हें उनके फादर ने, दशरथ ने, उनके पिता ने दिया था। माता सीता को किडनैप कर लिया था रावण ने, और भगवान श्री राम ने रावण से माता सीता को आजाद करवाया था। यही एक स्टोरी है जो हम सभी को बताते हैं। और आज ही वो दिन है जब श्री राम की विक्ट्री को हम सेलिब्रेट करते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत, अगर आपने हमेशा सुना हो। लेकिन आज हम सभी क्यों यहाँ पर हैं, हम सभी अपने अंदर के राम और रावण को डिस्कवर करेंगे। हम सभी बचपन से देखते आए हैं कि दशहरे के दिन रावण का जो पुतला होता है वो जलाया जाता है। ओके, यू आर इन ऑफिस माही, नो प्रॉब्लम। लेकिन कभी आपने सोचा कि जो रियल रावण है वो सिर्फ बाहर का नहीं होता। इनफैक्ट वो रावण हम सभी के अंदर है। हम सभी के अंदर है, कोई ऐसा नहीं मानती मैं जिसके अंदर वो रावण नहीं होगा। एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट। ओके, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। जो रावण हमारे अंदर है वो क्या है? वो किसी भी रूप में हो सकता है, उसका कोई भी फॉर्म हो सकता है। नेगेटिविटी हो सकती है, ईगो, जेलिसी, ग्रीड, एंगर, गिल्ट, लिमिटिंग बिलीव्स, या इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है। कुछ आपको भी अगर याद आए कि ये भी हो सकता है तो चैट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत सारे रावण हैं हमारे अंदर। और यही यही इनर रावण जो है ना, हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारे फाइनेंसेस को, हमारे हेल्थ को, इवन हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसको भी नुकसान पहुंचा रहा होता है। पहुंचा रहा है, हम सभी देखते हैं ना, लॉसेस हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, फाइनेंसेस में हम लोग सभी परेशान हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही है आपकी, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, जॉब में स्टक हैं, जॉब नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कभी खत्म नहीं होती हैं प्रॉब्लम्स। बट ये जो इनर रावण है, ये कैसे हमको हार्म करता है, कैसे नुकसान पहुंचाता है? इफ आई टॉक अबाउट द रिलेशनशिप, तो ये एंगर, ईगो और इनसिक्योरिटी हमें अपने लव्ड वंस, जिनसे भी हम प्यार करते हैं, उनसे दूर कर देती है, करती है।
और हम अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन जो होता है ना, उसको पूरी तरह से खो देते हैं, पूरा लूज कर देते हैं, हमारे पास होता ही नहीं है, और होता है तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फाइनेंसेस में स्कैर्सिटी माइंडसेट होता है आपका, ग्रीड, जेलिसी, दूसरे से जलना, किसी की तरक्की से, किसी की प्रमोशन से जल, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा, मैं ज्यादा डिजर्विंग हूँ। या फिर फियर ऑफ फेलियर, जो भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनको ग्रैब करने ही नहीं देता, हमें नहीं करने देता। कोई और ग्रैब करता है आपकी आंखों के सामने, वो निकल जाता है और आप देखते रह जाते हैं। इवन हमारी मनी की एनर्जी भी ब्लॉक हो जाती है। एंड हेल्थ में स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, सप्रेस्ड इमोशंस है, गिल्ट है, और ये सब क्या करते हैं, हमारी बॉडी को वीक करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को ब्रेक करते हैं, और इम्यूनिटी आपकी देन लो हो जाती है। एंड हम क्या अट्रैक्ट करते हैं, डिसीजेस को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर मैं अपनी बाकी जिंदगी की बात करूं, बाकी की जो हमारी लाइफ है, अगर मैं आपसे उसकी बात करूं, तो सेल्फ डाउट, प्रोक्रेस्टिनेशन हमें अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचने देता ही नहीं है। हमारी ड्रीम्स स्टक हो जाते हैं पूरी तरह से। सो टुडे सिर्फ इनर रावण नहीं, बल्कि आपको अपने अंदर के रावण को जलाने के साथ उसको पहचानना भी है। सबसे पहले तो पहचानोगे ना, तभी तो आप जला पाओगे उसको, तभी हम उसको बर्न करेंगे थ्रू गाइडेड प्रोसेस एंड रिचुअल्स। हम अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज करेंगे, अपने इनर राम को। क्या है इनर राम? पॉजिटिविटी, क्लैरिटी, विजडम और डिवाइन पावर। उसको अवेकन करना ही अपने इनर राम को खोजना है, जो हम सभी के अंदर है। रावण है तो राम भी है, लेकिन रावण ने उस राम को कहीं ना कहीं हरा दिया है हम सभी के लाइफ में। हम सभी जानते हैं, रावण को हराना है तो उसके लिए इनर राम को भी आपको पहचानना होगा, तभी तो आपका राम बाहर आएगा। दशहरा हम सभी जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वह रावण का पुतला होता है, इसको जलाया जाता है, हम बहुत खुश होते हैं। चलो उस पुतले को तो आपने जला दिया ना, बट अपने अंदर का क्या, जो आपके अंदर है? तो रावण जलाना एक सिंबल है, बट रियल विक्ट्री आपकी कब होती है? जब आप अंदर के रावण को पहचान कर उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। एंड this class will help you burn that inner negativity and step into your true divine self. Okay? चलो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एक एक करके आप सब अपना नेम शेयर करेंगे, सिटी शेयर करेंगे चैट बॉक्स में, एंड एक वर्ड शेयर करेंगे, वन वर्ड, कि आपको अपनी लाइफ में अभी विक्ट्री, अगर जीत, विजय दी जाए, तो वो आप किस चीज में चाहेंगे? लाइक एग्जाम्पल फॉर करियर में, हेल्थ में चाहेंगे, पीस चाहेंगे, कॉन्फिडेंस चाहेंगे, क्या चाहते हैं आप? इन वन वर्ड विथ योर नेम एंड सिटी। ओके, क्विकली, जल्दी जल्दी। किस चीज में जीत चाहते हैं आप अपने जीवन में? क्या जीतना चाहते हैं? करियर, ओके, प्रस्पैरिटी, सविता जी। बॉल अपने का चलो, क्विकली क्विकली, हर्षित जी, ओवर थिंकिंग, ओके। Career is health and freedom. Yeah, okay. Helping others. Career, okay. Career, Bhopal, Mahi. Overthinking and career, okay. Career. Megha, releasing fears. Okay. Career and relationship. Prosperity. Okay. Negative emotions to build confidence. Financial problems. Peace and career. Overall growth. Okay, 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 okay. Very good. अब जिनके कैमरास ऑफ है ना, ऑन कर लीजिए प्लीज, वरना एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप मेरी। ओके, ग्रेट, ग्रेस, रिलेशनशिप, ओके। इससे मुझे आपकी जो एनर्जी है ना, उसका भी आइडिया लग रहा है, जो भी आप मुझे आंसर्स दे रहे हैं। कैरियर एंड अननोन फियर्स, ओके। चलिए, ग्रेट। सो मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं 10 हेड्स ऑफ रावण।
ये इमेज आज मैंने इसीलिए शेयर किया है कि सभी को याद रहे कि हम विजयदशमी स्पेशल क्लास में हैं। ओके, सो 10 हेड्स ऑफ रावण। हम सभी लोग रावण को एक विलन के रूप में देखते हैं। माता सीता का हरण किया, राक्षस था, बहुत बुरा था। अभी मैं पॉजिटिव साइड की बात नहीं करूंगी क्योंकि जलाने आए हैं, उसको बर्न करना है, इसलिए पॉजिटिव साइड की बात नहीं करूंगी। लेकिन अगर आप ध्यान से समझो तो उसके जो ये 10 हेड्स हैं, ये जो 10 सर हैं जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ओके, ये सारे उसके जो सर हैं एक स्पिरिचुअल साइकोलॉजी का मैप है। स्पिरिचुअल साइकोलॉजी का मैप है ये आप सभी के लिए, इवन मेरे लिए भी। उसका हर एक हेड, उसका हर एक सर इनर पैटर्न का प्रतीक है। इनर पैटर्न को सिंबलाइज करता है जो इंसान की लाइफ को, हर एक ह्यूमन की लाइफ को डिस्टर्ब करता है। एंड नाउ आई विल टॉक अबाउट ऑल द 10 हेड्स। द फर्स्ट हेड, सबसे पहला जो सर है, वो रिप्रेजेंट करता है क्रोध को, एंगर को। अब ये मॉडर्न फॉर्म क्या है इसका? इंस्टेंटली रिएक्ट करना, हम एकदम रिएक्ट करते हैं, टॉक्सिक रिप्लाईज देते हैं दूसरों को, पेशेंस नहीं है हमारे अंदर, रिवेंज लेने की भावना है हमारे अंदर। सो रिस्पॉन्ड कीजिए बट रिएक्ट मत कीजिए। सेकेंड वन, अहंकार, ईगो। सोशल मीडिया का जमाना है, सभी का इंस्टाग्राम पे आई नो अकाउंट होगा। मुझे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए, मेरी रील मिलियंस क्रॉस करें, यही चाहते हैं हम लोग। ओके, मैं हमेशा सही हूँ। ईगो में तो यही होता है कि मैं हमेशा सही हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। थर्ड, जो थर्ड हेड है उसका लोभ, ग्रीड, जिसको आप ग्रीड बोलते हैं, डिससेटिस्फैक्शन हमेशा आपकी लाइफ में होना, हमेशा। फोर्थ वन इज मोह, अटैचमेंट। नाउ आज की लाइफ में सबसे ज्यादा अटैचमेंट किससे है? मोबाइल फोन से, ओवर अटैचमेंट टू मोबाइल फोन्स। रिलेशनशिप, फियर ऑफ लूजिंग, खो देने का डर। आपके मोबाइल फोन को अगर शायद मान लीजिए कोई 1 घंटे के लिए आपसे दूर कर दे तो आपका कहीं मन नहीं लगेगा। फिफ्थ वन, ईर्ष्या, जेलेसी। उसके पास में कार है, मेरे पास में क्यों नहीं है? उसका प्रमोशन हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? उसकी शादी हो गई, मुझे क्यों नहीं, मेरी क्यों नहीं हुई? उसकी रील्स वायरल हो गई, मेरी क्यों नहीं हुई? मेरा तो कंटेंट ज्यादा अच्छा था। सिक्स्थ वन इज भय, फियर, डर होना। नाउ फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, किसी भी चीज का फियर हो सकता है। सेवंथ, लेजीनेस, आलस होना, बैठे हुए एक जगह पे एंडलेस नेटफ्लिक्स पे स्ट्रोलिंग, स्क्रोलिंग चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, फेसबुक पे चल रही है, इंस्टाग्राम पे चल रही है। अपनी एनर्जी को वेस्ट करना, उसे पहचानना नहीं। एट वन इज काम, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, एडिक्शन होना। अब वो गेमिंग के लिए हो, शॉपिंग के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो। नाइन्थ वन इज मिथ्या, लाइज, झूठ, फेक सोशल मीडिया की लाइफ जो आज के जमाने में हर जगह देखने को मिल रही है। प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी बट यू आर नॉट हैप्पी, नहीं है खुश आप, बट आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप खुश हैं। सोशल मीडिया पे फोटोज पोस्ट कर रहे हैं, फेक सोशल मीडिया लाइफ सभी की है ना। अपने ट्रू इमोशंस को हाइड करना, ये भी एक रावण का स्तर रिप्रेजेंट करता है। एंड द टेंथ वन इज द्वेष, हैट्रेड, नफरत, दूसरों को ट्रोल करना, फैमिली में एक दूसरे से नफरत करना, फ्रेंड सर्कल में ऊपर से दिखाना कि हाँ हम बहुत प्यार करते हैं, हम एक हैं, बट यहां से आप एक नहीं हैं। तो रावण के 10 सर अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। सो रावण क्या था? वो एक इंसान नहीं था, वो एक मिरर था। उसका हर एक हेड एक रिमाइंडर है कि हम अपने अंदर के मॉन्स्टर्स को आइडेंटिफाई करें, जो अभी मैंने आपको बताया। और राम जी जो हैं, श्री राम, उनकी जो विजय आज के दिन हुई थी वो हमको क्या सिखाती है? कि रियल बैटल लंका में तो नहीं है, वो आपके अंदर चलती रहती है। चलती है हमारे अंदर, रोजाना चलती है। कोई ऐसा है जिसके अंदर नहीं चलती? तो बताओ मुझको चैट बॉक्स में कि मेरे अंदर कोई बैटल नहीं है। और जो अपने अंदर के रावण को हरा देता है वही असली विजयदशमी मनाता है, जिसका दिन आज है। एंड ये 10 नेगेटिविटीज हम सभी के अंदर छुपी हैं। एंड विजयदशमी का असली मतलब यही है कि अपने अंदर के रावण को पहचानो
और उसको हराओ। सो आज विजयदशमी के पवित्र दिन पर हम एक स्पेशल सेल्फ हीलिंग रिचुअल करेंगे। विजयदशमी हमको हमेशा क्या याद दिलाती? दैट लाइट ऑलवेज विंस ओवर डार्कनेस, ट्रुथ ऑलवेज डिफीट्स इल्यूजन। यही दिलाती है ना विजयदशमी, इसीलिए होती है, यही तो हुआ था। लेकिन आज हम रावण को किसी जंगल में किसी जगह पर नहीं जाएंगे मारने के लिए, अपने अंदर ही उसको ढूंढना है आज आप सभी। और हर इंसान के अंदर एक छोटा सा रावण तो है। अब चाहे वो एंगर हो, फियर हो, ईगो हो, जेलिसी हो, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स हो, फेक सोशल मीडिया लाइफ हो, कुछ भी हो। और ये 10 सर हमारे ही इमोशंस का रिफ्लेक्शन है। आज उनको बर्न करेंगे, सिर्फ पेपर पे नहीं करेंगे बल्कि अपने अंदर से भी करेंगे। ओके, सो एवरीवन क्लोज योर आईज एंड स्विच ऑन योर कैमरास, सो दैट मैं ये भी देखूं कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जिनके रीजन है लाइक यू आर ड्राइविंग और यूर इन ऑफिस, देन नो प्रॉब्लम। क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड स्लोली एक्सेल। डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, रिलीज कीजिए, एकदम रिलैक्स, एकदम काम हो जाइए। हो आपने सभी मटेरियल जिसका लिस्ट हमने सेंड किया था वो अभी आपके पास है। एंड आपको लगता है कि आसपास का नॉइज आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है तो ईयरफोन्स यूज कीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड स्लोली एक्सेल। हर सांस के साथ अपने आप को पूरा रिलैक्स कर दीजिए। आपकी हर ब्रेथ के साथ अपना मन पूरी तरह से शांत होने दीजिए। रिलैक्स हो जाइए पूरी तरह से। अब देखिए, इमेजिन कीजिए कि आप एक सैक्रेड स्पेस में बैठे हैं। एक बड़ा सा ग्राउंड आपके सामने, रावण का एक बहुत बड़ा पुतला खड़ा हुआ है जिसके 10 सर हैं, 10 हेड्स हैं। देखिए अपने आप को एक बड़े से ग्राउंड में, और आपकी आंखों के ठीक सामने एक बहुत बड़ा सा रावण जिसके 10 हेड्स हैं। एक एक करके उन 10 सरों को देखिए, उन 10 हेड्स को देखिए। ये रावण, उसके सर, आपके अंदर की नेगेटिविटी जो आज आपने मुझे बताई, जो भी आप रिलीज करना चाहते हैं, ये उसका सिंबल है। अपने मन में सोचिए कि कौन से रावण आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्या वो कोई सर है, या वो पूरा एक रावण है जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है? बहुत इत्मीनान के साथ सोचिए कि अभी आपकी लाइफ में आपको वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। फियर, ओवर थिंकिंग, जेलसी, फेलियर, अटैचमेंट, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। वो कुछ भी हो सकती है। वो चीज आपके ग्रोथ के बीच एक बैरियर का काम कर रही है, एक ऑब्स्टिकल का काम कर रही है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपके रिश्तों को खराब कर रही है।
उसने आपको पूरी तरह से परेशान कर दिया है, कहीं पीस नहीं है, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी वो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है। इन सभी चीजों को विजुअलाइज कीजिए कि वो एक एक करके इस रावण के पुतले के अंदर भरती जा रही हैं। देखिए आपके हार्ट चक्रा से वो सारी चीजें निकलते हुए और डायरेक्टली वो सामने वाले रावण के अंदर जा रही हैं। सारी चीजों को रावण के पुतले के अंदर समा दीजिए। उसके 10 हेड्स का हर एक हेड एक निगेटिव क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है जो आपके अंदर है। देखिए कहीं वो एंगर तो नहीं, कहीं जेलेसी तो नहीं, या कोई और प्रॉब्लम। वो सारी परेशानियां उस रावण के हृदय में समाने के बाद उसके चेहरे पर चमक रही हैं। देखिए अपनी परेशानियों की उस रावण के सर में चमकते हुए। उसका हर एक चेहरा आपको अपनी परेशानियां दिखा रहा है। अब जो भी चीजें आपने अपने हार्ट से रिलीज की हैं, इनको आईज ओपन करके पेपर पे नोट डाउन कीजिए। यही आपके इनर रावण के हेड्स हैं। जो भी आपने जाना, पहचाना या फील किया, जस्ट नोट इट डाउन। Note it down and again close your eyes. चाहे वो कोई एक चीज हो, चाहे कोई दो प्रॉब्लम्स हो, तीन हो, चार हो, पांच हो या 10 हो, सभी कुछ नोट डाउन कीजिए। डन। अब अपने हृदय से, अपने हार्ट चक्रा, सेंटर ऑफ योर हार्ट, अपने हृदय, जिसको हम हार्ट चक्रा, जहां पे हमारा हार्ट चक्रा होता है, सेंटर ऑफ द हार्ट, यहां पर अपना सारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन लेकर आइए। अपने हृदय में देखिए एक छोटी सी डिवाइन अग्नि, डिवाइन फायर जल रही है। देखिए उस अग्नि को जलते हुए अपने हृदय में। इस अग्नि को, इसकी गर्माहट को भी आप फील करेंगे। महसूस कीजिए बंद आंखों से इस डिवाइन अग्नि को, इस डिवाइन फायर को, जो आपके हृदय के बीचों बीच जल रही है। ये अग्नि देवी दुर्गा की अग्नि है। नवरात्रों के 9 दिन तक अगर आपने अपने घर में अखंड ज्योत जलाई थी,
तो ये वही ज्योत है, ये वही अग्नि है। अगर नवरात्रों के 9 दिन में किसी भी एक दिन, भले एक पल के लिए भी, आपके मन में शक्ति के लिए, माता दुर्गा के लिए हृदय से अगर आपका सर झुका हो, तो ये अग्नि आपको जरूर महसूस होगी। ये अग्नि हर डार्कनेस को रोशनी में बदल देती है। कैसा भी अंधकार हो, पूरी तरह से उस अंधकार को मिटाने वाली अग्नि है, विनाश की अग्नि है। महसूस कीजिए इस अग्नि को जलते हुए। अब जिस पेपर पे आपने लिखा था, अभी नोट डाउन किया था, उसको अपने चेस्ट पर रखिए, अपने राइट हैंड से चेस्ट पे रखें और इमेजिन कीजिए कि वो सारे वर्ड्स, वो सारे प्रॉब्लम्स, जो भी आप रिलीज करना चाहते हैं, इनर रावण के जिनको आप जलाना चाहते हैं, वो धीरे 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 आपके पेपर में से निकल के इस अग्नि में जलते जा रहे हैं। देखिए वो अग्नि इन सभी परेशानियों को, सारी प्रॉब्लम्स को खींच रही है। महसूस कीजिए वो पेपर इस जगनी, सॉरी, इस अग्नि के बहुत पास है। हो सकता है कि आपका ये पूरा पेपर उस अग्नि में भस्म हो जाए। एक एक करके सब कुछ रिलीज कर दीजिए इस अग्नि में, जो शक्ति की डिवाइन फायर है। अपने मन में या फिर लाउडली बोलिए, मैंने अपने अंदर के रावण को जलाकर अपनी शक्ति को जगाया है। रिपीट 3 टाइम्स। मैंने अपने अंदर के रावण को जलाकर अपनी शक्ति को जगाया है। आप अपने इस पेपर को फोल्ड कीजिए, आईज ओपन कीजिए एंड सेफली इसको अपने सामने बर्न कर दीजिए। एंड अगर आप बर्न नहीं कर पाते हैं तो इसको इस तरह से टेयर कर दीजिए, फाड़ दीजिए इसको, और उस बोल में डाल दीजिए, जो बोल आप अपने साथ लेकर बैठे हैं। चाहें तो इसको फाड़ने के बाद, टेयर टेयर करने के बाद में, बोल में थोड़ा सा कैम्फर जो है उसको स्प्रिंकल कर दीजिए, क्रश करके, और इसको अग्नि लगा दीजिए, जला दीजिए इसको अपनी आंखों के सामने। और विजुलाइज कीजिए कि आपके सारे ब्लॉक्स स्मोक बन के आपकी आंखों के सामने डिसॉल्व हो गए हैं। विजुलाइज कीजिए, देखिए अपने इनर रावण की हर एक नेगेटिविटी को अपने सामने स्मोक बनकर डिसॉल्व होते हुए। जैसे ही ये जला, वैसे ही सारी नेगेटिविटी डिसॉल्व हो गई। देखिए कैसे आपके अंदर का फियर, जेलिसी, ईगो, या उसका कोई भी नाम है उस नेगेटिविटी का, तो वो सब आग में जलकर एशेस हो गए। फील द रिलीज, फील द फ्रीडम। इस आजादी को महसूस कीजिए। ये वही रावण है जो आपने आंखों को बंद करके देखा था अपनी आंखों के सामने। और जैसे ही ये रावण जलता है, आपका दिल, आपका मन, दोनों पर से एक हैवी जो वेट है, एक बोझा है, वो उतर गया है। नाउ अगेन क्लोज योर आईज।
जो दिव्य अग्नि आपने अपने हाथों से जलाई, और वो दिव्य अग्नि जो आपके हाथ चक्रा से निकल रही थी, देखिए उस दिव्य अग्नि में से एक डिवाइन लाइट निकल रही है, एक रोशनी, दिव्य रोशनी। और उस लाइट से अपने मन में देखिए, जो रोशनी आप देख रहे हैं उसमें एक नया रूप सामने आ रहा है। अपने मन के अंदर उस जलती हुई अग्नि में से देखिए आप, एक रूप सामने आ रहा है श्री राम का। देखिए अपने मन के राम को कैसे दिख रहे हैं वो। उनकी हाथों में धनुष बाण है, सर पे मुकुट है, आपको देख के स्माइल कर रहे हैं। देखिए उनको कितने सुंदर लग रहे हैं। ये आपके इनर राम हैं। अगर आपको उनके दर्शन हो रहे हैं तो हाथ जोड़कर उनको प्रणाम जरूर से कीजिएगा। इनर राम आपके विजडम है, कंपैशन है, आपका अबंडेंस भी यही है और आपकी स्ट्रेंथ भी यही है। ये इनर राम आपके हार्ट में बैठे हुए हैं, और अब पॉजिटिविटी, क्लैरिटी और शक्ति से आपके हृदय को, आपके हार्ट को भर रहे हैं। गहरी लंबी सांस लीजिए, रिलीज कीजिए, और अपने हार्ट को फील कीजिए, एकदम हल्का, एकदम लाइट, पीसफुल और पावर से, शक्ति से भरा हुआ। वो शक्ति जो श्री राम ने आपको दी है। अगेन अपने दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे और अपने मन में बोलेंगे, मैं अपने अंदर के रावण को छोड़ चुका हूं या छोड़ चुकी हूं। मैं अपने इनर राम को अवेकन कर रही हूं। मन में रिपीट कीजिए कि अपने अंदर के रावण को छोड़कर आप अपने अंदर के राम को अवेकन कर रहे हैं। एंड इस नई एनर्जी को फील कीजिए। नाउ ओपन योर आईज। अपने अंदर के इस रावण का दहन करने के बाद में, अब जो हल्दी कुमकुम आप लेकर बैठे हैं उसका तिलक अपने फॉरहेड पर लगाइए, जैसे मैं लगा कर आई हूं। बट विजय तिलक के लिए थंब यूज करेंगे, क्योंकि ये आपकी विजय तिलक है। खुद का विजय तिलक कीजिए। जैसे ही तिलक आपके थर्ड आई के बीच में लगता है, इमेजिन कीजिए कि आपका थर्ड आई चक्रा ब्राइट इंडिगो लाइट में ग्लो कर रहा है। देखिए अपने थर्ड आई चक्रा पर सेंसेशन को फील कीजिए। एंड अपने मन में बोलिए कि ये तिलक मेरी विजय का है, ये तिलक मेरी शक्ति का है, और ये तिलक है मेरी नई शुरुआत का। रिपीट 3 times विथ फुल फेथ। ये तिलक है मेरे विजय का, मेरी शक्ति का और मेरी नई शुरुआत का। विजय का, शक्ति का और नई शुरुआत का। अब अपने दोनों हैंड्स को अपने फॉरहेड पर ले जाइए इस तरीके से, और फील कीजिए कि ये तिलक जो आपने लगाया है, ये कॉस्मिक स्टैंप बन गया है। ये कॉस्मिक स्टैंप है, ये तिलक। इस तिलक की ऊर्जा को महसूस कीजिए, इस तिलक की रोशनी को फील कीजिए, जो उस अग्नि को जलाने के बाद आपके अंदर जली थी। अब जब भी आप अपने आप को मिरर में देखेंगे तो ये तिलक आपको याद दिलाएगा कि आई एम पावरफुल,
आई एम विक्टोरियस, आई एम डिवाइन। रिपीट कीजिए 3 बार अफर्मेशन, आंखें बंद करके। आई एम पावरफुल, आई एम विक्टोरियस, आई एम डिवाइन। आई एम पावरफुल, आई एम विक्टोरियस, आई एम डिवाइन। आई एम पावरफुल, आई एम विक्टोरियस, आई एम डिवाइन। ये तिलक एक विक्ट्री सिंबल है कि आपने आज अंदर के रावण को हराया और अपनी असली डिवाइन शक्ति में आप हैं। जब श्री राम का राज तिलक हुआ था तो उससे वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने, और वैसे ही आज का ये तिलक आपको अपने इनर राम से कनेक्ट करता है। फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स यू आर नॉट द सेम पर्सन एनी मोर। रिमेंबर दिस थिंग, यू आर द विक्टोरियस वन। आपको कोई हरा नहीं सकता। नाउ अगेन क्लोज योर आईज। दोबारा अपनी आंखें बंद कीजिए इस तिलक के साथ। अब देखिए माता दुर्गा को अपने सामने खड़े हुए। वो दुर्गा का कोई भी रूप हो सकता है, चाहे आप त्रिपुर सुंदरी के रूप में उसको पूछते हैं, चाहे माता काली के रूप में पूछते हैं, चाहे बगलामुखी के रूप में पूछते हैं, चाहे राधा मान के पूछते हैं। रूप कोई भी हो सकता है शक्ति का, लेकिन शक्ति को अपने सामने देखिए। किस रूप से आप कनेक्टेड हैं, वो रूप वो शक्ति आपके सामने खड़ी है। देखिए उनके हाथों में एक त्रिशूल है और वो आपको अपना त्रिशूल दे रही हैं अपने हाथों से। उस त्रिशूल को ले लीजिए। वो त्रिशूल एक ऑर्डिनरी त्रिशूल नहीं है, वो दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ त्रिशूल है जो शक्ति ने आपको दिया है। जब भी आपको गुस्सा, डर, जेलिसी, फेलियर, नेगेटिव इमोशंस, जब भी ये सब चीजें आएंगी, आप अपने मन में सोचिए कि आप इस त्रिशूल से अपने इनर रावण को तोड़कर उसको लाइट में बदल रहे हैं। अगर कुछ भी एक अंश मात्र भी आपको अपने मन में महसूस हो रहा है पूरा रिचुअल करने के बाद भी, कि 0.1% भी अगर आपके अंदर उस रावण का कोई अंश रह गया है, तो इस त्रिशूल से उसको तोड़ दीजिए, उसका संहार कर दीजिए जैसे शक्ति करती है राक्षसों का संहार। और इसका संहार करके उसको लाइट में बदल दीजिए। दोबारा से आपको विजय मिली है। अब मेरे साथ में 3 बार चैंटिंग करेंगे लाउडली और फील करेंगे। ओम दम दुर्गायै नमः। ओम दम दुर्गायै नमः। ओम नम दुर्गायै नमः। ओम नम दुर्गायै नमः। दुर्गा को, शक्ति को प्रणाम कीजिए। और ये त्रिशूल आशीर्वाद स्वरूप, ब्लेसिंग्स के रूप में उन्होंने आपको हैंड ओवर किया है कि इस कलयुग में अगर दोबारा से आपके अंदर रावण जन्म लेगा तो आप इसी त्रिशूल से उसका संहार करेंगे। प्रणाम कीजिए और जो भी आपकी विश है वो उस शक्ति को बोलिए। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो बोलिए। अगर आप फॉरगिवनेस करना चाहते हैं तो वो बोलिए। जो भी आपके मन में है उनके जाने के पहले उन्हें बोल दीजिए। अब धीरे धीरे
अपनी आईज ओपन कीजिए, आंखें खोलिए। ये जो रिचुअल था, ये एक सिंबॉलिक एक्ट था, लेकिन इसका इम्पैक्ट अंदर तक गया है। यस और नो, क्विकली। इसके बाद विक्ट्री कार्ड बनाएंगे अपना। यस और नो? यस। यस। गुड। जो विजयदशमी है, सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, सिर्फ एक त्योहार नहीं है। रिमाइंडर कि असली लंका हमारे अंदर है, जिसका दहन हमको करना है। और जब आप इनर रावण को हरा देंगे तो आपकी लाइफ की असली विजयदशमी को आप सेलिब्रेट करेंगे। एंड रिलीज हम क्यों करते हैं? जब तक हम लोग अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज नहीं करते, तब तक पॉजिटिविटी टिकेगी ही नहीं, चाहे आप कितना भी उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। अब जैसे ग्लास नहीं होता, सपोज मान लीजिए ग्लास है, अगर मुझको इसको दोबारा रिफिल करना है तो पूरा खाली करना पड़ेगा ना, तभी तो ये फ्रेश वाटर से फिल होगा। उसी तरह से जब तक यहाँ खाली नहीं करोगे, पॉजिटिविटी को जगह मिलेगी कैसे? आज आपने अपना पहला स्टेप किया, रिलीज करना। ओके। नाउ, क्योंकि आप सभी ने आज रावण दहन किया है, सबकी विजय हुई है, विजयी भाव हुए हैं आप सभी, तो अपना एक विक्ट्री कार्ड बनाएंगे खुद का। हर जीत के बाद में एक ट्रॉफी होती है, मिलती है सभी को। तो राम जी ने लंका जीतने के बाद माता सीता को वापस पाया था। पांडवों ने महाभारत जीतकर धर्म स्थापित किया था। लेकिन हमारी इनर बैटल्स की ट्रॉफी क्या है? हमारा विक्ट्री कार्ड, जो आप आज बनाएंगे अभी। और वे ये विक्ट्री कार्ड एक पर्सनल रिमाइंडर है कि हमने अपने अंदर के रावण को जीता है। ओके। तो सभी पेपर अगेन, दूसरा वाला पेपर, ओके, वो वाला नहीं जिसमें आपने नोट डाउन किया था। एक दूसरा पेपर या फिर ड्राइंग शीट, कार्ड, जो भी आपके पास में है वो ले लीजिए। विक्ट्री कार्ड बनाना है हमें। एंड इस कार्ड पर आपको लिखना है, आई एम विक्टोरियस ओवर माई इनर रावंस। आई एम विक्टोरियस ओवर माई इनर रावण। एंड उसके नीचे अपना नाम लिख दीजिए। मैं टीम मेंबर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो सैंपल इमेज है प्लीज उसको शेयर कर दीजिए। चैट बॉक्स में आप देख सकते हैं सैंपल इमेज जो शेयर हुई है, उस पे वन वर्ड है। आप वन वर्ड यूज कर सकते हैं या फिर अफर्मेशन। एंड हम पावर सिंबल्स एंड कलर यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये आप एक खुद डिजाइन कर रहे हैं, बाद में आप इसको और अच्छा बना सकते हैं। आप इसको डेकोरेट कीजिए चाहे तो। जैसे इस पर एक तलवार, एक स्वॉर्ड बनी हुई है। स्वॉर्ड इज, क्योंकि आप जब एक जंग को जीतते हैं तो उसमें तलवार ही काम में आती है। अब आज के टाइम में जंग जीतने के लिए तलवार यूज नहीं करनी है, ये पुराने टाइम की मैं बात करी, बट विक्ट्री के लिए यही होता है। तो एक तलवार बना सकते हैं, एक दीपक बना सकते हैं, जैसे इसमें एक लोटस है आप वो बना सकते हैं, या सिर्फ एक तिलक का सिंबल यूज कर सकते हैं। एंड कलर्स यूज कर सकते हैं, रेड इज फॉर पावर, येलो इज फॉर विजडम एंड ग्रीन इज फॉर हीलिंग। कलर्स यूज कर सकते हैं। बनाइए अपना क्विकली, सभी को शेयर करना है। ये कोई एक आर्ट एक्टिविटी नहीं है। ओके, ये मत सोचिएगा मैं आपसे पेंटिंग्स करवा रही हूँ क्लास में बुलवा के। ये एक्चुअल में एक एनर्जी का इम्प्रिंट है, जो आप इस कार्ड पर, इस पेपर पर छोड़ रहे हैं। ये एनर्जी का इम्प्रिंट है आपका। इसको यूज करने के मैं और तरीके आपको बताऊंगी, पहले बना लीजिए। बनाने के बाद में अपनी आईज क्लोज कीजिए। आफ्टर दिस क्लास आपके साथ में हम एक टेम्पलेट भी शेयर करेंगे, जिसका आप प्रिंट आउट निकाल कर यूज कर सकते हैं।
एंड जिनके कैमराज ऑफ है, मुझको नहीं पता आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। एंड टीम प्लीज जो टेम्पलेट हमारे पास में है आप वो चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, सो दैट उसको सभी सेव कर लें। जिन्होंने कार्ड बना लिया है वो उसको अपने हाथों में ले लीजिए एंड अपनी आईज को क्लोज कर लीजिए। एंड अगेन माता दुर्गा की वही शक्ति देखिए आपकी आंखों के सामने है। देखिए उस शक्ति को अपने सामने। माता दुर्गा की इस शक्ति में से दिव्य ऊर्जाएं निकलकर, डिवाइन एनर्जी निकलकर आपके इस कार्ड में जा रही है। अपने हाथों पे उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को फील कीजिए। हो सकता है टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है आपको ठंडा लगे, हो सकता है आपको गर्माहट का एहसास हो। आप लाइट फील कर सकते हैं, आपके हाथों में एक भारीपन, हेवीनेस फील हो सकता है। महसूस कीजिए कैसा फील हो रहा है आपको। इस दिव्य ऊर्जा को अपने कार्ड्स में जाते हुए देखिए और देखिए कि आपका कार्ड इस दिव्य ऊर्जा से जगमगा रहा है। लंबी गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रेथ्स, और हर ब्रेथ के साथ रिपीट कीजिए, दिस इज माई विक्ट्री, दिस इज माई पावर, दिस इज माई बिगिनिंग। ये मेरी विक्ट्री है, यह मेरी शक्ति है, और यह मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। दिस इज माई विक्ट्री, दिस इज माई पावर, एंड दिस इज माई न्यू बिगिनिंग। अब जो कार्ड आपके हाथ में है ये एक नॉर्मल पेपर नहीं रहा, ये एक तलिस्मान ऑफ विक्ट्री बन चुका है। अब इस कार्ड को अपने फॉरहेड के पास लेकर जाइए, जहां तिलक है आपका, उससे इसको टच कीजिए और बोलिए, मैं अपने अंदर के अंधकार को जीतकर रोशनी में खड़ा हूं या खड़ी हूं। मैं अपने अंदर के अंधकार को जीतकर रोशनी में खड़ा हूं या खड़ी हूं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि वास्तविकता में आपने अपने अंधकार को आज जीता है, उस रावण का संहार करके। अब इस विक्ट्री कार्ड को आप अपने ऑल्टर, स्टडी टेबल, वॉलेट में या फोन कवर में रख सकते हैं। जब भी आपको लगे कि नेगेटिविटी वापस आ रही है या वो रावण वापस जन्म लेने की कोशिश कर रहा है, तो अपने इस विक्ट्री कार्ड को अपने हाथ में लीजिएगा और याद कीजिएगा कि आपने एक बार जीता है तो आप दोबारा से जीत सकते हैं और आपको कोई नहीं हरा सकता। ओके। विक्ट्री कार्ड किसी भी चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं, जो हमने सैंपल आपके साथ में शेयर किया है। आप हेल्थ के अफर्मेशंस, पीस के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, अबंडेंस के लिए, किसी भी एरिया को कवर कर सकते हैं आप इसमें। अब आप सभी, हम अपने जीवन में खुश रहने के लिए क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ना कि सारी चीजें मुझे मिल जाएं। हैप्पीनेस, खुशी एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपके जीवन की हर प्रॉब्लम कवर हो जाती है। जिसके पास जॉब नहीं है, जॉब मिल गई तो वो खुश है। बच्चे नहीं है, बच्चे आ जाए तो वो खुश है। शादी हो गई तो वो खुश है, शादी नहीं हो रही थी तो। खुशी एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपकी हर एक चीज को कवर कर लिया जाता है। ओके। हैप्पीनेस। सो नाउ मैं चाहती हूं कि आप सभी अपने आप को अनम्यूट करेंगे
एंड हम एक साथ 3 टाइम्स हैप्पीनेस बोलेंगे। एंड क्यों? क्योंकि जब हम सभी लोग एक साथ एक शब्द बोलते हैं तो एक कलेक्टिव वाइब्रेशन क्रिएट होती है और मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाता है। आप सभी अलग अलग जगह से हैं, बट हम कलेक्टिवली बोलेंगे हैप्पीनेस। ओके, 1 2 3 का काउंट होगा, देन हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस। एंड विजुअलाइज कीजिएगा कि आपके लिए हैप्पीनेस क्या है। अनम्यूट योरसेल्फ। 1 Happiness, 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 happiness happiness, 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 thank you, happiness, 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 हैप्पीनेस को फील किया? happiness. ग्रेट। तो इनर रावण को पहचाना, उसको रिलीज किया, खुद का विक्ट्री कार्ड भी आपने क्रिएट किया। और ये जो विक्ट्री कार्ड है ना, ये एक्चुअल में एक मिनी विजन बोर्ड का भी काम करता है। जो टेम्पलेट हमने शेयर किया है, आप उसमें अपनी अलग अलग विशेस लिख दीजिए एंड उसको पेस्ट कर लीजिए वॉल पर, जहां पे आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उस जगह पर। तो ये एक विजन बोर्ड का काम करेगा। सपोज आप किसी मटेरियल को भी जीतना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरा घर बन जाए, तो उस टेम्पलेट में जो हमने शेयर किया है, जो एक एम्प्टी खाली जगह है ना, वहां पे घर का प्रिंट आउट निकाल के पेस्ट कर दीजिए और लिख दीजिए माय होम। तो आपने उस घर को जीता है, जो भी चीजें आप चाहते हैं। ओके, सो विजयदशमी हर साल आती है, लेकिन असली विजयदशमी समझ गए आप, अपने डार्कनेस को डिस्ट्रॉय करना। एंड मैं ब्लेस करती हूँ आप सभी को कि आज जो भी हमने रिचुअल्स किए हैं, या आपकी लाइफ में, आपके जीवन में एक शिफ्ट लेकर आए। सो अगर आज के इस सेशन के बाद में अगर आपका कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगी आपसे बात करने के लिए। रिकॉर्डिंग मिलेगा। सेशन अटेंड किया तो रिकॉर्डिंग की क्या जरूरत है? लेट ज्वाइन किया। रिकॉर्डिंग मिलेगी, मैं लेट हो गई। नो क्वेश्चंस? ओके। सो जिन्होंने आकाशिक मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर किया है, परसों 4 अक्टूबर को हमारा आकाशिक मास्टर क्लास है। जो ग्रुप में ऐड है, आपको वहीं पर उसका लिंक मिल जाएगा। एंड ये विक्ट्री कार्ड जो चैट बॉक्स में हमने सैंपल शेयर किया है, टेम्पलेट शेयर किया है, आप इसको सेव कर लीजिए। आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया कि कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ओके माही, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, आज का सेशन हम यही क्लोज करते हैं। हैप्पी विजयदशमी सभी को, हैप्पी दशहरा। विक्ट्री साइन अनामिका जी, जिनको विक्ट्री टेम्पलेट चाहिए, अगर नहीं मिला है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, हम आपको पर्सनली सेंड कर देंगे। ओके ओके ओके, हैप्पी दशहरा एंड जय श्री महाकाल। जय श्री राम। यस, ये कैसे बोल सकते हैं, जय श्री राम। जय श्री राम।